भाड़ा बढ़ोतरी की मांग को लेकर हाईवा एसोसिएशन के बैनर तले हाईवा मालिकों ने निरसा के हाडिया जाम हनुमान मंदिर समीप धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान परिचालन पूरी तरह से ठप रही। इस संबंध में जानकारी देते हुए हाईवा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग पिछले 6 महीने से भाड़ा बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधक द्वारा हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है। कंपनी जब तक भाड़ा में 20% की बढ़ोतरी नहीं करती है, तब तक छाय और कोयला की ढुलाई ठप रहेगी। एमपीएल में चलने वाले सभी हाईवा स्टेशन आज से अनिश्चितकालीन धरना पे चल गए हैं। इनका मांग है कि भाड़ा वृद्धि। हमारे साथ यहाँ पे 3 स्टेशन के सदस्य पूरे तरह से एक आंदोलन के रूप में खड़े हो गए हैं और धरना पे बैठ गए हैं। हमारे साथ स्टेशन के सहकारी निरसा स्वावलंबी समिति के अध्यक्ष है यहाँ पे उज्जवल तिवारी। इनसे जानेंगे कि क्या मामला है, जो आप लोग स्टेशन मिलकर यहाँ। देखिए, पिछला 13 वर्ष से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक बार 5% भाड़ा वृद्धि हुआ था, मगर वो भी बाद में लिपापोती कर दिया। अभी जो नया टेंडर हुआ है, हम लोग 6 महीना पूर्व से ही चिट्ठी पत्र दे रहे हैं कि नहीं भाई 20% भाड़ा का बढ़ोतरी हो, 13 वर्ष से भाड़ा बढ़ा नहीं। अभी नया टेंडर जो हुआ है वो 20% बिलो रेट में ले लिया, वो भी आज का एडजस्टिंग रेट से 20% बिलो। उनका उद्देश्य है कि कोयला चोरी करेंगे और उससे हम लोग भरपाई करेंगे, मगर अब हम लोग कोयला चोरी नहीं चलने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। जो भी इसमें संलिप्त है वो सलाखों के पीछे जाएगा। उन लोगों का जो उद्देश्य है वो पूरा हम लोग नहीं होने देंगे। एमपीएल का मैनेजमेंट जो भी इसमें मिली भगत है, हम लोग उसको भी उजागर करेंगे। किसी भी कीमत पर उन लोगों का ट्रांसपोर्टिंग नहीं चलने देंगे। इसलिए 13 साल से भाड़ा नहीं बढ़ा। टैक्स, इंश्योरेंस, लेबर कॉस्ट, गाड़ी का दाम डबल हो गया, हर चीज़ का दाम डबल ट्रिपल हो गया, मगर हम लोगों का भाड़ा वृद्धि नहीं हुआ। हम लोग 20% भाड़ा मांग रहे हैं, कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, वो हम लोगों को मिलना चाहिए। जब तक वो भाड़ा हम लोगों को नहीं देंगे, हम लोग तब तक स्वेच्छा से अपना गाड़ी को खड़ा रखेंगे। क्या आप लोग बंदी से पहले एमपीएल प्रबंधन से वार्ता किए इस मामले को लेकर? हम लोग आज पिछला 6 महीना से पत्र द्वारा एमपीएल मैनेजमेंट, लोकल प्रशासन, जिला प्रशासन सभी को सूचना दे रहे हैं, मगर एमपीएल कभी भी बैठने का काम नहीं किया। वो उनका मानसिकता ये नहीं है कि समाधान हो। नुकसान कितना हो सकता है आप लोग अगर हड़ताल करते हैं? देखिए, जो फाइनेंस का गाड़ी है, कम से कम 60,000 प्रति माह का उसका फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, टैक्स है, ड्राइवर खलासी को वो बैठा के देना पड़ रहा। एक दिन में मिनिमम 4,000 एक गाड़ी का नुकसान है, मगर हम वो नुकसान को बचाने के लिए अगर गाड़ी चला देते हैं तो हम लोगों का गाड़ी बिक जाएगा। चोरी उन लोग करेगा और झूठ मूठ गाड़ी मालिक को चेक के नाम से 18 घंटा 20 घंटा एमपीएल में खड़ा रखेगा, गाड़ी को ब्लैक लिस्ट करेगा। तो कि हम लोग इसके लिए पिछले 6 महीना से प्रिपरेशन कर रहे थे और बार बार एमपीएल को लिख करके दिए हैं, प्रशासन को भी लिख करके दिए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे निरसा का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एमपीएल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि जो भी नया टेंडर होगा और जब से चालू होगा तब से 20% का हम लोग का बढ़ोतरी चाहिए। तो आज से नया टेंडर शुरू हो रहा है। हम लोग का डिमांड है कि 20% कोयला और ऐश दोनों में बढ़ोतरी चाहिए, और जब तक 20% का बढ़ोतरी नहीं होगा तब तक ये आंदोलन और बंदी जारी रहेगा। क्या उम्मीद लगता है प्रबंधन से कोई सकारात्मक वार्ता पहल मिलेगी आप लोग को? देखिए, ऐसा है भाई साहब कि आप लोग भी निरसा विधानसभा से ही बिलोंग करते हैं। पहली बार एमपीएल के इतिहास में पिछला 13 साल में हम लोग अनाउंस किए हैं और निरसा का एक भी गाड़ी, एक भी मालिक लोडिंग के लिए नहीं भेजा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इससे सफल आंदोलन क्या हो सकता है। दूसरी बात कि निरसा के कुछ लोग जो ऐश से रिलेटेड नेता हैं, हम उनको भी हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं आपके प्रेस के माध्यम से कि जब निरसा का जनमानस भाड़ा बढ़ोतरी के पक्ष में है, तो मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी मान जाइए और निरसा का कुछ कल्याण के लिए आप एक बार विचार कीजिए, क्योंकि निरसा के बड़े जनप्रतिनिधियों में आपका भी नाम आता है। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का आप लोग तीनों से जो धरना है, इस पर समर्थन नहीं मिल रही है? नहीं, पिछला 5 दिन से प्रेस में जितना भी हम लोग बोल रहे हैं और अपने मीटिंग के माध्यम से भी सारे जनप्रतिनिधियों को हम लोग हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह किए हैं कि आप हम लोगों का समर्थन कीजिए। अरूप चटर्जी भी अगर हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं तो स्वेच्छा से आए हैं, प्रेस के माध्यम से ही उनको भी बोले, उनको भी हम लोग कोई फोन फान नहीं किए थे। इसलिए जनप्रतिनिधि जो भी
मुख्य रूप से 3 जनप्रतिनिधियां हैं, एक जनप्रतिनिधि, बाकी जो 2 जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि जनता का समस्या है, जनता आपका वोटर है, इसी जनता के वोट से आप प्रतिनिधि बनते हैं, इसलिए जनता की तरफ से हम हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं कि आप हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें और हमारा आंदोलन में समर्थन करें।